पर लेकर आते हैं तो पहले आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, काउंसिल को एक्सप्लेन किया जाता है कि आपने ऑर्डिनेंस क्यों लाया था, क्या कारण थे आपको इतनी हड़बड़ी में ऑर्डिनेंस लाने की। तो वो एक्सप्लेनेशन कभी दिया नहीं गया, नंबर एक। नंबर दो, रूल 67 ये कहता है कि ये पार्लियामेंट के जुडिशियल कॉम्पिटेंस से बाहर की बात है इस तरीके के बिल लाना। उसका कारण ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है 239AA, इसको आप सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड या हटा नहीं सकते या चेंज नहीं कर सकते। तो ये पार्लियामेंट के जुडिशियल कॉम्पिटेंस से बाहर की चीज है। तो ये दोनों ही रूल बड़े लॉजिकल है और इसके तहत हमने ये डिमांड की है आज, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से इस बिल को लाया जा रहा है, ये बिल बाकी सारी अगर टेक्निकल बात को अगर अलग कर भी दें तो एक बड़ी साधारण सी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया होती है। आज इतने साल लग गए प्रजातंत्र को मजबूत होते होते होते। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये होनी चाहिए कि हम प्रजातंत्र को मजबूत करते, हम इसे और आगे लेकर जाते। अगर कुछ कहीं कमियां या कुछ भी अपडेशन करने की जरूरत है तो वो करते। हम सीधे सीधे 20 साल 25 साल 50 साल पीछे लेकर जा रहे हैं। और प्रश्न यही है कि क्यों लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं। तो इसका एकमात्र कारण ये है, ये राजनीतिक है और केजरीवाल जी को घेरने के लिए, केजरीवाल जी को राजनीतिक रूप से बढ़ने से रोकने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इंडिया घटक दल के बाकी नेता है वो सब आपके सपोर्ट में। कांग्रेस के एक नेता संदीप दीक्षित, उनका लगातार इसके खिलाफ बयान आ रहा है। उन्होंने कल कहा कि लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में भी दूसरी पार्टियां बीजेपी को सपोर्ट करेंगी, पास हो जाएगा, लेकिन इसका विरोध करना गलत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अभी तक सपोर्ट कर रही है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, और बाकी के विपक्षी दल भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। सारे बड़े लीडर खड़गे जी सपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। संदीप दीक्षित जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो कांग्रेस पार्टी को समझना है कि क्या चल रहा है, क्या मैटर है। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है, जैसा कि संख्या बल बता रहे हैं कि बिल सरकार पास करा सकती है, रोकने की क्या कोशिश होंगी आप लोगों की? क्या क्रॉस वोटिंग की कोई गुंजाइश है? आप लोग कोशिश कर रहे हैं किसी से बात करने की? देखिए, हमारे पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उन सभी साधनों का उपयोग कर रहे हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों से बात की और बहुतों ने समर्थन का आश्वासन दिया है, आपने देखा ही होगा, और समर्थन भी देंगे। आज सभी उपस्थित रहेंगे, पूरी तरीके से जनता के सामने बेनकाब करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कि इस बिल का देश से, जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद के लिए लाया जा रहा है, तो ये देश विरोधी है। और अगर आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर फिर जनता के सामने जाएंगे, जनता सर्वोपरि हो जाएगा तो आप जनता के बीच जाएंगे। जनता सर्वोपरि है। कल आपने एक बड़ी मीटिंग भी की दिल्ली के नेताओं के साथ, विधायकों और पार्षदों के साथ, क्या इसी को लेकर थी कि अगर बिल पास होता है तो फिर आप कैसे लोगों के बीच इसे लेकर जाएंगे? निश्चित रूप से दिल्ली की जनता बड़े उत्सुक होकर और होप की नजर से देख रही है सदन की तरफ कि कैसे उसके हितों की रक्षा करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी उसका गला घोट रही है, कैसे उसके पीठ पे छुरा घोंप रही है। आने वाले समय पे इसको जनता तक लेकर जाएंगे, पूरे देश में लेकर जाएंगे और सबको बताएंगे कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। आप लोग लगातार इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपने राज्यसभा के चेयरमैन को लेटर भी लिखा, पत्र लिखा। उनका कल एक बयान है, उन्होंने कहा कि जिस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, और उसे विपक्षी दलों की तरफ से डिसरप्ट किया जा रहा है, वहाँ पे डिसरप्शन पैदा हो रहा है, और अगर मंदिर में सब होता है तो उसकी सार्थकता कोई नहीं रह जाती है। बिल्कुल सार्थकता नहीं रह जाएगी, वो ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है सदन चलाने की? जिम्मेदारी सदन चलाने की सरकार पक्ष की होती है। विपक्ष क्या मांग कर रहा है? विपक्ष मणिपुर पर बहस की मांग कर रहे थे। मणिपुर पर इतनी जानें चली गई, क्या सरकार की इतनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो आकर उस पर बहस कर ले, आप आकर उस पर बयान दे दे? क्या हम आंख मूंद कर सिर्फ इसलिए बैठे रहे कि लोग हमें अच्छा बोलेंगे तो हम चुपचाप बैठे रहे, नहीं तो हमें लोग गाली देंगे? हम अपने धर्म का पालन कब करेंगे? हमें जनता चुनकर क्यों भेजी है? वहां हमारी माताओं बहनों के साथ इस तरीके से विभत्स व्यवहार किया जा रहा है, आप कैसे शांति से बैठ सकते हो? और आप देखोगे कि सरकार पूरे सदन को डिसरप्ट करने में हिस्सेदारी में नंबर 1 है। तो दूसरा मुद्दा है राहुल